जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। खबर आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से है, जहां गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को देखिएगा, गोपालपुर में कमल खिलने जा रहा है। इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीश पाठक और दीनानाथ मिश्रा ने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम देख रहे हैं कि आप बहुत जोश में हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जो है पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। क्या मुद्दा है आपका इस चुनाव में जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं? इतना बार मुद्दा आप लोग पूछेंगे। मुद्दा है विकास का, गांव से लेके गरीब से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके माताओं बहनों से लेकर के सबके सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है। हम देख रहे हैं गाना बज रहा कि योगी जी फिर आएंगे। निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। गोपालपुर में क्या रहेगा? गोपालपुर में कमल खिलने जा रहा है। 10 तारीख को आप रिजल्ट देख लीजिएगा। और जो बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है जो कितनी सीटें आएंगी इस बार चुनाव में? इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जो ओबीसी हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो दलित जो वोटर हैं, वो खामोश हैं बहुत। कुछ खामोश नहीं है, कहीं से कोई खामोश नहीं है। लग रहा है कि सारे लोगों का विश्वास जो है माननीय मोदी जी के साथ और माननीय योगी जी के साथ पूरी तरह से जोशो खरोश के साथ जो है ये लोग जो हैं खुल करके आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जो वोटर पिछले इलेक्शन में जो ओबीसी बैकवर्ड आपके साथ आए थे, बीजेपी के साथ आए थे, सरकार बनी थी, वही रुझान रहेगा? उससे भी बेहतर रुझान रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ नेता बीजेपी हरीश पाठक जी मौजूद हैं। तो चेहरा दमदार किसका रहेगा? अरे भाई, प्रदेश में हमारा नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं। योगी जी का चेहरा दमदार रहेगा या प्रत्याशी का रहेगा? नहीं, योगी जी मोदी जी के दम पे ही हमारा प्रत्याशी है। प्रत्याशी भी हमारा शोर है, एक पैसे का आरोप नहीं है प्रत्याशी पे। सज्जन है, सरल है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है। प्रत्याशी भी हमारे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। और कैसा प्रत्याशी चाहिए जनता को? जो हमारी बात सुन ले, जो हमारे कार्य व्यवहार में शामिल हो जाए, हमारा प्रत्याशी है। और सत्येंद्र राय जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। एक तो ऊर्जावान है, विनम्र है, संयमशील है, सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। जनता इनको पसंद कर रही है। तो ये लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई है, परिवर्तन की लड़ाई है? नहीं, सत्ता के साथ ही परिवर्तन तो होना ही नहीं है। परिवर्तन तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार आना है। परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं है। और सत्ता की कोई बात ही नहीं, सत्ता में तो हम हैं। तो आप गोपालपुर विधानसभा में हैं इस वक्त जी। और गोपालपुर विधानसभा का क्या फैक्टर रहेगा? जात बिरादरी का फैक्टर रहेगा यहाँ पे? मुझे लगता है कि काट जात आप हटा दीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और पूरा समाज हमारे साथ। और जो लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है जात बिरादरी धर्म की राजनीति करती है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बीजेपी ना धर्म की राजनीति करती है, ना जात बिरादरी की राजनीति। अगर जात बिरादरी की राजनीति करती तो आज 90% जात इकट्ठा वोट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। रही बात धर्म की, तो धर्म की रक्षा करना तो हमारा धर्म ही बनता है। बीजेपी भी वही कर रही है। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया कि आ रहे हैं अखिलेश। हाँ, आ रहे हैं अखिलेश, समाजवादी पार्टी। नहीं, माइक में उनकी बातें चल रही है, बयान चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, लेकिन कहीं धरातल में कहीं ना अखिलेश है, न कहीं कोई है। बस पूरा प्रदेश भाजपा में है। मुद्दा आपका क्या रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा। विकास रहेगा। आम जनता के सम्मान सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। भयभीत वातावरण का मुद्दा रहेगा। विकास रहेगा, शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। नहीं, कहीं नहीं खतरे में है। आप किस लिहाज से बाबा साहब के संविधान खतरे में बता रहे हैं? बताइए आप तो पूरा प्रदेश घूम रहे हैं। कहाँ संविधान खतरे में? संविधान मजबूत है और संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जी, अपना परिचय बताएं। मैं दीनानाथ मिश्र, मैं ग्राम प्रधान परसमनपुर और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। क्या लग रहा है इस चुनाव में? ये आधी है या जोश है?
क्या लग रहा है आपको? ये चुनाव जनता का आशीर्वाद है। जनता के बीच हमारी सरकार ने जो भी कार्य पिछले 5 वर्षों में किया है वह जनता तक पहुंचा है। और जो साइलेंट वोट है वो हमारा है, क्योंकि हम उपद्रव में विश्वास नहीं करते हैं। उपद्रव में विश्वास हम नहीं करते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी पार्टी हमारी पार्टी। हम उपद्रवियों की पार्टी तो है नहीं कि उपद्रव करेंगे। इसीलिए साइलेंट वोट जो है वो बहुतायत संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये आपको मतदान के दिन बूथ पर दिखेगा कि वह साइलेंट वोट जो है वो बीजेपी के साथ एक तरफा जा रहा है। तो साइलेंट वोट जो है किस समाज का आप कह रहे हैं, वो किसका वोट? चाहे किसी भी समाज का हो। सर्व समाज की पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ हम लोग चुनाव में उतरे हैं। और जो जन कल्याणकारी नीतियां हमारी पार्टी की रही हैं वह सरकार ने जिस तरह से लागू किया है, आम पब्लिक तक पहुंची है, और उसका असर आपको चुनाव में दिखेगा। आज विरोध कर रहा है भाजपा के कार्य। रही बात गोपालपुर विधानसभा की, तो गोपालपुर विधानसभा में बता दूं आपको, जिस तरह से उपेक्षित रहा है पिछले 5 वर्षों में, या अन्य पीछे जो जितने भी विधायक लोग रहे यहाँ, 5 वर्ष हमारी सरकार रही, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तक जो योजनाएं हमारी पहुँचनी चाहिए थी वो लोग नहीं पहुँचने दिए। उसका कारण है कि जब आपका जनप्रतिनिधि होगा तभी आपका पूरा विकास हो सकता है। तो आपकी बात विधानसभा में क्या मेहनत चल रही है आप लोगों की? हमारे कैडर के लोग लगे हुए हैं। हमारी पार्टी की नीतियों के साथ जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे 10 तारीख को जब परिणाम निकलेगा तो हम लोग भारी मतों से गोपालपुर विधानसभा फिर जीत रहे हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, जो दलित है, पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? मैंने कहा ना, हमारी पार्टी किसी एक वर्ग विशेष, जाति विशेष की पार्टी नहीं है। और ना हम लोग जाति और वर्ग देख करके काम करते हैं। मोदी जी और योगी जी की जो भी योजनाएं रही हैं धरातल पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे राशन देने का काम हो, हम लोग जात देख करके कभी नहीं काम किया। इसलिए सर्व समाज हमको पसंद कर रहा है। सर्व समाज की एक ही ललकार है कि गोपालपुर विधानसभा में अब की बार कमल खिलेगा, निश्चित खिलेगा। और सत्येंद्र राय जी बहुत भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। बीएसपी कह रही है कि हमारी सरकार जब थी तो कानून का राज था, गुंडे माफिया जेल में थे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार में विकास हुआ है। तो हम कैसे समझे कि कौन पार्टी बेहतर है? विकास अगर हुआ होता 2017 में जनता उनको नकारती नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। बहुजन समाज पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। जैसे आपने कहा कि उनके सरकार में वो कर रहे हैं कि हमारी सरकार में कानून का राज था। कानून का राज आज स्थापित हुआ है जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे लोग जेल में पड़े हुए हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यूपी की सरकार ने किया है। वह जनता देख रही है। ये कानून का राज कब है कि जब अपराधी अपने गले पर तख्ती लटका के घूम रहे हैं कि हमको माफ कर दिए, हमको बख्श दीजिए। अपराधी या तो जेल में है, या तो बेल में है, या तो सीधा ऊपर है, और कहीं कोई उसका स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश भयमुक्त बना है पिछले 5 वर्षों में। आने वाले समय में भी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भयमुक्त रहेगा, अपराध मुक्त रहेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि लखीमपुर खीरी घटना हुई, किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई गई, जो है अजय मिश्रा टेनी के बच्चे को जो है जमानत मिल गई, इस पर क्या कहना आप? देखिए, यह न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जेल हुई थी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही उनको बेल हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे पार्टी के हैं इसलिए या मंत्री इसलिए। जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी पार्टी की रही है, चाहे वो कोई पदाधिकारी रहा हो और चाहे कोई विधायक मंत्री रहा हो। इसमें कोई भी किसी के साथ बर्ताव की बात नहीं रही है। हमारी पार्टी की सरकार थी, हमारे पार्टी में केंद्रीय मंत्री थे, वो उन पर आरोप लगा, तुरंत उनके बेटे को अरेस्ट किया गया। स्पष्ट जांच हुई, अभी भी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो भी दोषी होगा उसको बराबर सजा मिलेगी, इसमें कोई इब्बट की बात नहीं है। तो आपकी सरकार में जो ब्राह्मण है वो खुश है? मैं यहाँ पर पैसे पहले भी कह चुका हूँ, ब्राह्मण की बात मत करिए। यह सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नीति पर चलती है। अगर बसपा तो कह रही है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं अगर अपराधी हूं तो मैं ब्राह्मण, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपराधी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यह है कि अपराधी जो भी होगा, चाहे किसी वर्ग विशेष का हो, किसी समुदाय का हो, किसी पार्टी से संबद्ध हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। रही बात ब्राह्मणों की, ब्राह्मण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरे प्रदेश में एक अलग जगह है योगी जी के नेतृत्व में। अगली बार दोबारा फिर 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जो आप लहर देख रहे हैं, 2017 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत के अगली बार आ रहे हैं। मेरा नाम दीनानाथ मिश्रा। ये थे दीनानाथ मिश्रा जी और सुरेश पाठक जी हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनाएगी और दोबारा
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है, रोज़गार दिया है और जो गुंडे माफिया थे वो जेल के अंदर हैं और जनता जो है बीजेपी के ऊपर विश्वास करती है। KN न्यूज़ चैनल खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।